हेलो एरीज मेष राशि, ये है आपकी लव रीडिंग दिसंबर 2020। तो कैसी रहेगी आपकी लव स्टोरी, आपकी लव लाइफ दिसंबर 2020 में। जनरल रीडिंग्स है, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करे एरीज तो वही रखे जो रेजोनेट करे। ये बेस्ड है आपके सन साइन पे या मून साइन भी देख सकते हैं, जिस राशि नाम के राशि से देख सकते हैं। अगर आपके साथ आपकी सिचुएशन की मैसेजेस रेजोनेट करती हैं तो वही आपकी रीडिंग है। तो पहले हम आपकी एनर्जीज की कार्ड्स पुल आउट करेंगे, आपके पर्सन की एनर्जीज, और एक लाइकली आउटकम देखेंगे। फिर हम सिंगल्स के लिए भी कार्ड पुल आउट करेंगे एरीज। तो चलिए चलते हैं, होपफुली बहुत अच्छे कार्ड्स निकलने चाहिए दिसंबर के लिए। देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। तो चलिए, 3 शफल्स, एरीज, यूनिवर्स एंड गाइड्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, कैसे रहने वाली है एरीज की दिसंबर 2020। ओके, लव लाइफ कैसी रहेगी एरीज की फीलिंग्स दिसंबर 2020 में। स्पिरिट्स एंड गाइड्स, एंजल्स एंड गाइड्स कैसे रहने वाली है एरीज की फीलिंग्स। द टावर, 8 of Pentacle, the Star, the King of Swords, 2 of Pentacle, 6 of Wands और 5 of Swords, the Hierophant। रिवर्स में आई है हेरोफेंट, तो हेरोफेंट हम रिवर्स में लेंगे। तो एरीज यहाँ पे डिफरेंट चीज डिफरेंट दिख रही है। पहले तो कुछ एरीज का ब्रेकअप हुआ है या ब्रेकअप होने वाला है, हो सकता है। मुझे लगता है ये पास्ट एनर्जीज है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल आई है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, दोनों सिनेरियोज हैं। एक तो ब्रेकअप के बाद आप अपने काम, जो आपका जो रोजी रोटी है, या फिर आप स्टूडेंट है तो पढ़ने लिखने मेहनत करने में, इसमें आपने अपने को लगा दिया है ब्रेकअप के बाद, ताकि आप डिस्ट्रैक्टेड रहे, ताकि आप अपने जो दुख या तकलीफ है उससे दूर रहे। दूसरी बात है, कुछ एरीज ने शायद अपने करियर, मनी सिचुएशन, ये आप हो या मनी सिचुएशन में स्टेबिलिटी लाने के लिए ये ब्रेकअप करी है। मीन्स यू हैव ब्रोकन अप विथ योर पर्सन सो दैट काम में या करियर पे फोकस कर सके। ये दिख रही है यहाँ पे कार्ड्स में। शायद मनी इशू थी या स्टेबिलिटी इशू थी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इशू थी, जिस कारण से ये ब्रेकअप हुआ है। ये कुछ के लिए है, इसीलिए आप काम में लगे हुए हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में लगे हुए हैं एरीज, ये मुझे दिखाई दे रही है। सेकंड ऑप्शन है, ऑल्दो आपने कट ऑफ कर दिया अपने पर्सन को, आप ये है स्पेशली जी क्लैरिटी, आप बहुत थॉटफुली, बहुत ज़्यादा सोच समझ करके आप क्लियर हो गए हैं कि मुझे अब रिलेशनशिप में अगर आप ब्रेकअप भी कर चुके हैं, फिर भी कहीं पे, और आप क्लियर हैं कि यस, इस कारणों से किया मैंने, ये कारण जायज़ थी या वो कारण जायज़ थी, या आपके पर्सन ने जो भी किया, बहुत सोच समझ करके ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। इंटेलिजेंटली, लॉजिकली आपने सोच समझ के या तो भी ये ब्रेकअप किया है, लेकिन कहीं आपके मन में अभी भी आपके अपने पर्सन्स के लिए फीलिंग है। आप कहीं एक विश कर रहे हैं, एक होप कर रहे हैं फिर से वापस आने की, फिर से टुगेदरनेस की। ये एक्वेरियस हो सकते हैं पर्सन आपके, या एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी हो सकते हैं। आपसे बड़े हैं उम्र में एरीज, और आपसे मेच्योर भी हैं, वो वैसे पर्सन है थिंकिंग में, चाहे वो मेल है या फीमेल है। ये किंग ऑफ स्वॉर्ड वाली एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये आपके आपको लगता है कि आपने शायद कट ऑफ कर दिया। ये जिन्होंने किया है, जो एरीज ने ब्रेकअप किया है अपने पर्सन, कि मैंने सब कुछ खत्म कर दिया है, बिकॉज ये था वो था, जो भी रीजंस थे आपके हिसाब से लॉजिकली, लेकिन कहीं ना कहीं मन में विश करना कि वापस से चीज़ें ठीक हो जाए, वापस से एक रिकन्सिलिएशन हो जाए। वो कारण हुआ होगा आपके ब्रेकअप की कि चीज़ें एकदम स्मूथ नहीं चल रही थी, स्लो थी, कम्युनिकेशन नहीं थी, ब्लॉक कम्युनिकेशन थी। लेकिन कुछ अभी भी आप दोनों के बीच पूरी चीज़ खत्म नहीं हुई है, अभी भी
एनर्जी वाइज आप फुल्ली नहीं तो अभी भी हैं आप एक दूसरे के एनर्जीज में, आप भी नहीं निकले अपने पर्सन के एनर्जीज से, जो मुझे दिख रही है यहाँ इंडीड। तो कहीं पे अंदर एक होप है आपको, एक विश करना कि वापस से आपके पर्सन आ जाए। हो सकता है ब्रेकअप आपके पर्सन ने भी किया हो क्योंकि आप स्टेबल नहीं थे, तो वहां पे भी आप एक होप कर रहे हैं, क्लैरिटी है आपके, लेकिन कहीं पे मन में वो प्यार भी है, वो फीलिंग भी है, और अभी भी चीजें पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है आपके और आपके पर्सन के बीच। फिर यहाँ पे आती है 2 ऑफ पेंटिकल और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कुछ एरीज आप दो लोगों के साथ डेट कर रहे हैं, आप दो लोगों को अटेंशन दे रहे हैं, या आपको दो लोगों से अटेंशन मिल रहा है, या तो आप डेट कर रहे हैं दो पर्सन को, जगल कर रहे हैं, या आपके पर्सन भी कर सकते हैं, एनर्जीज वाइज वर्सा हो रही है और काफी अटेंशन मिल रहा है जिससे कि आप बहुत खुश हैं। अभी कुछ एरीज दिसंबर में दो दो के साथ डेट कर रहे हैं, ये मैं बताऊं तो थोड़ा ध्यान रखिए, ये ज्यादा दिन चलता नहीं है, पता चल ही जाता है, लेकिन आपको अभी फिलहाल ये अटेंशन बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं ये बताऊं कि ये सबके लिए नहीं है, कुछ मैसेजेस आपके लिए किसी के लिए हैं, कुछ मैसेजेस जो दो लोगों को डेट कर रहे हैं उनके लिए ये मैसेजेस है। अभी काफी अच्छा चल रहा है, जहां आप दो ऑप्शन ले रहे हैं दिसंबर में, बहुत एंजॉय करेंगे, अटेंशन बहुत अच्छा लगेगा अभी की एनर्जीज में। पर मैंने गाइडेंस के तौर पे बोला कि हमेशा जगलिंग एक टाइम आता है जहाँ पे वो रिवर्स चली जाती हैं चीजें, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। अभी की सिचुएशन में आपको काफी अच्छा लग रहा है दो दो के साथ। अर्थ साइंस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। नेक्स्ट है यहाँ एरीज। कुछ एरीज के लिए कमिटमेंट की इशू थी, आपने कमिटमेंट नहीं दी, हेरोफेंट रिवर्स विद, तो आपके एक तो ईगो को भी ठेस पहुंची है। ईगो मतलब सेल्फ प्राइड बोलिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, कमिटमेंट आप चाहते थे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते थे अपने पर्सन से, तो वो नहीं मिला, या किसी ने मैरिज, कुछ एरीज का मैरिज टूट गया है, या सगाई टूट गई है, शादी टूट गई है, तो वो भी कारण हो गई है स्ट्रेस के लिए, कन्फ्लिक्ट के लिए, केओस के लिए, आपको गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रही है। ये है अब ये जिनकी मैरिज टूटी है, एंगेजमेंट टूटी है, कुछ हुआ है जिसमें कि ये कमिटमेंट वाली कार्ड रिवर्स में आई है, उससे काफी परेशान रहेंगे आप। ये जिनके लिए रेजोनेट करते हैं, टॉरस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं ये पर्सन। तो ये थी आपकी एनर्जीज। अब आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं दिसंबर महीने में। दिसंबर मंथ इसके पर्सन की एनर्जीज, दिसंबर मंथ इसके पर्सन की एनर्जीज, इसके पर्सन की एनर्जीज। द स्ट्रेंथ तो होल्ड करके रखा हुआ है, 3 ऑफ कप्स, द टेम्परेंस, 3 ऑफ wands, द हाई प्रीस्टेस रिवर्स में, द एम्परर, व्हील ऑफ फॉर्चून और द वर्ल्ड। तो मैं बता दूं आपके पर्सन जो है वो कुछ एरीज, अगर आप लियो से डील कर रहे हैं, या कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लियो से डील कर रहे हैं, कैंसर या कोई भी साइन से, ऑल्दो वो अपने मन को उन्होंने काबू कर रखा है, इमोशनली वो आपको नहीं दिखा रहे हैं कि वो आपके लिए फील करते हैं लेकिन कहीं पे वो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, कहीं पे वो साथ आना चाहते हैं आपके। 3 ऑफ कप्स रिकन्सिलिएशन की कार्ड है, पर यहाँ का एक और 3 ऑफ वॉन्ड्स भी आई है। तो मैं बता दूं कि कुछ एरीज के पर्सन एक्चुअली रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, साथ में अपने पार्टनर के आना, लेकिन उन्होंने अभी होल्ड करा हुआ है, वो कंफ्यूज से हैं, वो कंफ्यूज है आपके पर्सन अंदर ही अंदर, वो चाहते हैं कि आप और वो एक हो जाए, वापस से रिकन्सिलिएशन हो, वापस से ब्रेकअप हुआ, कुछ डिसीजन सही टाइम पे नहीं लिया गया, या कम्युनिकेशन में इशू थी, वही कारण से दूरियां आई है आप लोगों के बीच। वो कम्युनिकेशन हमेशा एक स्ट्रगल रहा है, लेकिन अभी वो इग्नोर्ड फील कर रहे हैं, अभी वो लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं एरीज। ये मैं बता दूं, ये कम्युनिकेशन की ही ज्यादातर इशू थी आप लोगों के बीच, और कमिटमेंट की शुरू में मैंने बताया। उसके बाद आई है टेम्परेंस ऑफ 3 ऑफ कप्स, बहुत ही
पेशेंस के साथ, बहुत ही मन को बैलेंस के साथ। आपके पर्सन दूर से आपको देख रहे हैं, आपकी खबर रख रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस है। यहाँ पे एक पर्सन 2 लोगों को डेट कर रहा है। यहाँ पे मैं बताऊं, लव ट्रायंगल होती है जब, लव ट्रायंगल दूसरी चीज आपको शायद डिफरेंस, लव ट्रायंगल है जब आप एक ए जो है वो बी को चाहता है और बी सी को चाहता है और सी ए को चाहता है। तो एक इसमें दूसरी है। और थर्ड पार्टी में है एक पर्सन 2 लोगों को चाहते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस है कुछ के लिए यहाँ पे, जो कि उस पे उस पे डिसीजन लेना है, उस पे काम करना है, तभी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी। ये मैं बता दूं। फिर ये आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, तो जो चुप्पी साध रखी थी, जो खुलना नहीं चाहते थे, अब वो चाहते हैं कि दिसंबर महीने में वो चाहेंगे कि आपसे बातें हो और बातें आगे बढ़े। हाई प्रीस्टेस रिवर्स में मतलब कि अपने को एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके पर्सन। विद द एम्परर अपना पक्ष रखना चाहते हैं, रिलेशन को वो चाहते हैं उनका पक्ष रखा जाए। जो आपके पर्सन है वो कम्युनिकेशन हुआ जाए, चाहे आप रीच आउट करें या वो रीच आउट करे, लेकिन वो अब खुलना चाहते हैं, अपनी मन की बात बताना चाहते हैं कि क्या फीलिंग थी, क्या हुई, जो भी मतलब है। दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ नाउ। अभी वो चुप नहीं रहना चाहते, ये मैं बता दूं। एक जो कार्ड आई है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वर्ल्ड का कार्ड है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून है अच्छे टाइम के लिए वेट कर, व्हील ऑफ फॉर्चून की सही टाइम के लिए वेट करना। वर्ल्ड कार्ड ऐसे तो एंडिंग्स की कार्ड होती है तो वो कुछ एरीज आपके पर्सन ने समय पे छोड़ा हुआ है चीज़ों को। चाहे आप रीच आउट करेंगे, आपके पर्सन हो सकता है रीच आउट ना करे, लेकिन समय आपको कुछ चीज़ें में क्लैरिटी लाएगी। दिसंबर में ही क्लैरिटी लाएगी। समय के साथ आपको रिलेशनशिप में क्या दिक्कत हुई, क्यों टूटी, क्यों पॉज आया, ये सब आपको क्लैरिटी आते हुए दिसंबर में मिलेगी। चाहे आप रीच आउट करेंगे अपने पर्सन को या वो रीच आउट करेंगे आपको। मुझे लगता है ज़्यादातर कुछ के लिए डेफिनेटली मुझे यहाँ कम्युनिकेशन दिख रही है। चुप्पी हाई प्रीस्टेस के रिवर्स में चुप्पी तोड़ते हुए अपनी बात रखते हुए दिख रही है। और कुछ के लिए अभी भी दिसंबर में स्टैग्नेशन है, जो नो कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट, लेकिन एक दूसरे के एनर्जीज में रहना। अभी भी अनफिनिश्ड बिजनेस है, पूरी तरह से रिश्ता खत्म नहीं हुआ है आपका। तो देखते हैं एक लाइकली आउटकम फिर भी जो मुझे दिख रही है। Likely outcome of Aries and Aries person. Likely outcome of Aries and Aries person. 4 of Pentacles, stuck energy. Ace of Cups, okay. 3 of Pentacle. तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है। मुझे तो पॉजिटिव दिख रही है ये। कुछ लोगों की जो बहुत दिनों से स्टक हैं, जो रिलेशनशिप मूव नहीं कर रही है, उनके लिए एक नया प्यार आ रहा है, नया लव आ रहा है। ये मैं बता दूं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो आ सकते हैं। यहाँ मैंने आपके पर्सन के साइंस बताए, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, एम्परर, टॉरस और एरीज हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, और फिर एरीज, टॉरस, लियो और स्कॉर्पियो, ये हैं पर्सन। तो यहाँ नया लव है कुछ के लिए जो बहुत दिनों से स्टैग्नेटेड है। चाहे कोई आपको प्रपोज कर सकता है या आप किसी के तरफ जा सकते हैं। तो न्यू बिगनिंग्स की कार्ड है यहाँ पे कुछ के लिए। और कुछ के लिए है कि कुछ आपके पर्सन अगर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है तो वो एक्शन लेते हुए नजर आएंगे, कम्युनिकेशन आएगी उनसे रिश्ता को बचाने के लिए, रिश्ते को बचाने के लिए। कोई और साइन भी हो सकती है। तो वो रिश्ते को बचाते हुए, जो पहले आपको इग्नोर करते थे या थोड़ा सा इन एंड आउट काइंड ऑफ एनर्जी थे, तो वो रिश्ते को बचाने के लिए, ताकि टूटे नहीं, वो आएंगे, कम्युनिकेट करेंगे यहाँ पे। तो ये है आपकी अभी की रीडिंग। 10 डेज वाली रीडिंग्स में आप देख सकते हैं, और ये तो मंथली रीडिंग है, 10 डेज वाली में देख सकते हैं। तो अब तो ये थी आपकी रीडिंग। अब सिंगल एरीज के लिए क्या है, सिंगल एरीज के लिए क्या है। तो सिंगल एरीज, कोई एक्स, कोई पुराना फ्रेंड, कोई आपके लाइफ में आ रहा है, आ रही है, रहे हैं, जो आपके जिंदगी में भी क्लैरिटी लाएगी,
तो इस तरह से, और आपसे बड़े हैं ये पर्सन, एज में बड़े हैं, मेच्योर हैं ये पर्सन। ये कुछ के लिए है पुराना एक्स या पुराना कोई दोस्त या कोई पुराना प्यार वापस आ रहे हैं आपके जिंदगी में। दूसरे में है कि नया, ओके ग्रेट, कुछ एरीज सिंगल्स या जो रेडी हैं वो शादी कर रहे हैं, प्रपोजल आ रहे हैं आपके लिए, शादी की प्रपोजल आ रही है, एंगेजमेंट की प्रपोजल आ रही है, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट आ रही है। तो दिसंबर में आप शादी कर रहे हैं, तो हो सकता है ये ये एरीज हैं जो ओपन है मैरिज के लिए, उनके लिए रिश्ता आया हुआ है या प्रपोजल आया हुआ है, मैरिज की कार्ड है। So this is it, Aries. If you do like my readings, please subscribe to my channel, like, comment and share. Thank you so much and stay blessed. बहुत बहुत धन्यवाद।